हेलो एवरीबॉडी, ये मेरी पहली वीडियो है इंस्टा के ऊपर। और अब कुछ लोग सोचेंगे कि पहली वीडियो इसने इसी टॉपिक पे क्यों बनाया। वैसे मैं पॉलिटिकल मैटर्स पे बोलती नहीं हूँ, बट बिकॉज इट हैपन्स इन माई ओन मदरलैंड, नेपाल के अंदर हुआ है। द पावर ऑफ यूथ जो इंडिया में देखने को तो नहीं मिलती है, वो बहुत कम कहीं पे आपको देखने मिलेगी। एक्चुअली नेपाल की न्यूज आप सबने ही देखी होगी। वहां पे क्या हो रहा है, वहां के जो करप्टेड पॉलिटिशियंस है, वो जितना भी पैसा था वो अपनी फैमिली, अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर लगा रहे थे, रादर देन अपनी कंट्री की ग्रोथ की बजाय। तो जब स्टूडेंट्स ने, जेनजीज ने उसको एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन लोगों ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बंद कर दिया वहां पे, जिसकी वजह से नेपाल के अंदर स्टूडेंट ने वहां के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सबको जला के राख कर दिया। इवन वहां की यूथ में इतना पावर है दैट कितने यूनिटी, उनके अंदर इतनी यूनिटी है कि उन लोगों ने स्टैंड लिया उसके अगेंस्ट। और रातों रात वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने रातों रात इस्तीफा दिया, वहां पे रिजाइन डाला है, जस्ट बिकॉज दे गेट एक्सपोज्ड। यस, और ये पावर पब्लिक के हाथ में होती है। इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जिसको हम चुनते हैं, जिस कैंडिडेट को हम अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए चूज करते हैं, जिसको पब्लिक मिलके एक नया ओहदा देती है कि वो हमारी कंट्री को बढ़ाएगा, चलाएगा। और होता क्या है, आई एम लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली की कंडीशन आप जाके देखिए, जगह जगह जो पॉथ होल्स है, जो गटर्स हैं, वो कैसे फ्लो कर रहे हैं, और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। गलियों में गाय घूम रही है, सड़कों पे गाय घूम रही है, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये जो पब्लिक जिसे खड़ा करती है, जिसे वो चूज करती है ये सारे काम करने के लिए, रोड्स बनवाने के लिए, सारी चीजों के लिए, वो सिर्फ तब तक है जब तक वो इलेक्शन में जीत नहीं जाते। इलेक्शन जीतने के बाद वो कौन, उनका काम कौन, पब्लिक कौन से गड्ढे में पड़ी है, उन्हें किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि पब्लिक को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि जब उन्होंने उस जो है गवर्नमेंट को बनाया है, जिस कैंडिडेट को उन्होंने जिताया है, वो ये बोलते हैं कि इन्होंने इस बार काम नहीं किया, अब हमें नेक्स्ट इलेक्शन में इन्हें बताएंगे जब दूसरा कैंडिडेट जीतेगा। अरे भाई, जब आपने 5 साल के लिए उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उस बंदे से काम भी निकलवाओ ना। आप उन्हें 5 साल की लिवरेज क्यों दे रहे हो? फिर आप 5 साल के बाद फिर एक नया नेता खड़ा होगा, फिर वो यही सारी चीजों को दोहराएगा। तो जब तक पब्लिक अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरा मेन टॉपिक ये है बोलने का, माय लाइक